बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में सेहत का निज़ाम बेलगाम, वज़ीर आला और वज़रा के दौरे किसी काम ना आए, मियां अस्पताल के हालात ना सुधरे, शोबा अमराज चशम में अद्वियात और डिस्पोजेबल सामान की किल्लत। सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, नूर के पर्दे के ऑपरेशंस में कमी, इलाज के लिए आने वालों को दोहरी अजियत का सामना है। अफसरान के दौरे बेसूद, मियां अस्पताल के हालात ना सुधरे, शोबा अमराज चशम में डिस्पोजेबल सामान की शदीद किल्लत पैदा हो गई। अद्वियात और डिस्पोजेबल्स ना मिलने पर आंखों के ऑपरेशन शदीद मुतासर होने लगे। अमराज चशम के मरीजों की सर्जरी के लिए मरीजों पर बाजार से अद्वियात खरीद कर लाने पर भी पाबंदी है, जबकि अस्पताल इंतजामिया अमराज चशम के मरीजों का सामान फ्राहम नहीं कर रही। जराये के मुताबिक मियां अस्पताल में सामान न मिलने पर आंखों की सर्जरी की सहूलत सिर्फ 1/3 तक रह गई। आंखों के औसतन 70 की बजाय सिर्फ 20 ऑपरेशन हो रहे हैं। यहाँ पर बात करें सरकारी अस्पतालों को ठेके पर चलाने के खिलाफ एहतजाज जारी है। वाईडी का चेयरिंग क्रॉस पर धरना 70वें रोज में दाखिल हो चुका है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे नुमाइंदा तौकीर अकरम वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, धरना जो है वो सार्वजनिक दाखिल हो गया है। ख़वातीन की बड़ी तादाद खुले आसमान के नीचे लेटी हुई हैं, सो रही हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए जो है वो ताहाल यहाँ पर कोई नहीं आया है। जो मुज़ाहिरीन हैं वो मुतालबा कर रही हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात किया जाए, टेबल टॉक की जाए ताकि इस मामले को ख़त्म किया जाए। कुछ मुज़ाहिरीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा, आखिरकार क्या वजह है कि ना मुज़ाकरात के लिए आ रहा है? रात भर ख़वातीन जो है वो अपने घरों से बाहर खुले आसमान के नीचे सो रही हैं। जी, आज 17वां रोज़ शुरू है। हम पूरे पंजाब से यहाँ पे मौजूद हैं, पूरा अमन है, लेकिन पता नहीं क्या वजह है, हुकूमत की कौन सी हट दर्मी है। ना तो हमारे को मुतालबा नाजायज़ है, ना हमसे उनके को खजानों की डिमांड कर रहे हैं। हम अपना हक ले रहे हैं और जो हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है 30 जून 2025 को, उसके लिए हम यहाँ पे हैं। लेकिन आज हमें असम्बली में जो बात हुई है, हमारा एक डेलीगेशन गया था, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी हमें को पॉजिटिव रिस्पॉन्स नज़र आया है। तो उस पर उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह हमारा को डेलीगेशन हमसे मिलेगा। को मुज़ाकरात की हमें कल उम्मीद है, मैं पक्का नहीं कह सकता कि है, लेकिन कल से हमें उम्मीद है कि हमारे को मुज़ाकरात होंगे। तो इंशाल्लाह हमारे मुतालबा वैसे भी नाजायज़ तो है नहीं, मैं बार बार आपको कहता हूँ, लेकिन कल की हमें उम्मीद लगी है। 17वां रोज़ है, फिर भी हम पुरअमन डटे हुए हैं। हमारी बात सुन ली जाएगी, हम पुरअमन घर चले जाएंगे और वैसे ही जैसे पहले से जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आवाम को, वो अब हम दोबारा से जाके करेंगे। लेकिन तब तक तो ये बात है, जब मुआशी कत्ल जो है हमारी जो है जॉब सेविंग हमें नहीं मिलेगी, तब तक हम नहीं जाने वाले पुरअमन। ठीक है जी, मुज़ाहिरीन की जानिब से वाज़िया पैगाम दिया गया है कि जब तक हमें रिटर्न नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा तब तक ये धरना इसी तरह से जारी रहेगा। जी बिल्कुल, ठीक है। तो फिर बहुत शुक्रिया आपका। हमें क्यों निकाला, महकमे ज़राअत शोबा वाटर मैनेजमेंट के मुलाजमीन का एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर मुज़ाहिरीन की नारेबाजी, बोले 20 साल से काम करने वालों को अचानक नौकरियों से निकाल दिया गया। बहाल ना किया गया तो मुस्तकिल धरना देंगे। ज़राअत शोबा वाटर मैनेजमेंट के मुलाजमीन का नौकरियों से निकाले जाने पर सरापा एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के दौरान मुज़ाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। मुज़ाहिरीन का कहना था कि वो गुज़श्ता 20 साल से शोबा वाटर मैनेजमेंट में मुलाजमत कर रहे हैं, अचानक नौकरियों से निकालना कहाँ का इंसाफ है। सुबह के यहाँ पर आए हुए हैं और हमें DSP साहब ने कहा है कि हम आपके मुज़ाकरात करवाते हैं, लेकिन अभी तक हमने मुज़ाकराती कमेटी के नाम भी दिए हैं, अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं गवर्नमेंट की तरफ से हुई। हमारा लास्ट और फाइनल मुतालबा यही है कि जब तक ये हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करते, हमें नौकरी में बहाल नहीं करते, हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। तब तक बैठेंगे जब तक हमारा हक नहीं हमें मिल जाता। इंशाल्लाह ताला हम अभी इधर पर अमन बैठे हैं। इंतज़ामिया ने हमारे साथ ये वादा किया है कि आपका काम करवाते हैं, अगर ना हुआ तो इंशाल्लाह ताला हम CM ऑफिस की तरफ मूव करेंगे। मुज़ाहिरीन का कहना था कि वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुतालबा करते हैं कि उन्हें उनकी नौकरी पर बहाल किया जाए। मुज़ाहिरीन ने कहा कि अगर उन्हें नौकरियों पर बहाल न किया गया तो एहतजाज करो वज़ीर आला हाउस करेंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे, सोना महंगाई की हर हद पार कर गया है। ट्रेडिंग के दौरान 17,000 रुपये महंगा हुआ। दोपहर के बाद कीमत में 7,000 रुपये की गिरावट हुई, जबकि 24 कैरेट तोला सोना 3,85,000 पर बंद हुआ। 22 कैरेट सोने की कीमत 3,55,200 पर जा पहुंची। आइंदा दिनों में सोना मजीद महंगा होगा। जनरल सेक्रेटरी सराफा एसोसिएशन लाहौर ताहिर भट्टी की पेशगोई। आलमी सराफा मंडियों में सोने की कीमतों में भौचाल की सी कैफियत है। चंद दिनों में सोना 58,000 रुपए तक महंगा होकर सोने की कीमत 3,92,000 रुपए पर पहुंच गई। मंगल की सुबह ट्रेड का आगाज होते ही सोना 17,000 रुपए फी तोला महंगा हुआ। ट्रेड ओपनिंग पर खालिस 24 कैरेट फी तोला सोना 3,92,000 रुपए तक पहुंच गया। दोपहर में सोना 7,000 कमी से खालिस 24 कैरेट फी
तोला सोना 3,85,000 रुपए का रहा। 20 कैरात फी तोला की कीमत 3,55,200 रुपए और 21 कैरात फी तोला के निर्ख 3,39,062 रुपए का रहा। जनरल सेक्रेटरी लाहौर डिवीजन सराफा एसोसिएशन ताहिर महमूद भट्टी ने कहा कि इस वक्त सोने पर सरमायाकारी महफूज है। लाहौरिये सोना खरीदें और अपने सरमाए की कदर में कमी से बचें और सोना खरीद कर मुनाफा पर बेचें। अभी चीन और अमेरिका की टैरिफ वार जारी रहने का इम्कान है, इससे सोना मजीद महंगा होगा। मार्केट इस वक्त स्लम्प है, स्टक हो गया हुआ है, कोई कस्टमर बाहर नहीं निकल रहा। क्यों? कि ये लोगों की ज़रूरत नहीं है, ये एक लग्जरी आइटम है। तो इस वक्त वैसे भी शादियों का सीज़न तकरीबन ऑफ हो चुका हुआ है, उसका भी असर प्लस गोल्ड के बढ़ने का भी असर, लोगों में परचेजिंग पावर इस वक्त नहीं रही। लाहौर की सराफा मार्केटों में गाहक और ज्वेलर्स दोनों सोना बेचने या खरीदने से इज्तिनाब कर रहे हैं और सोने की मार्केटें वीरान हैं। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लाहौर की कदीमी मार्केट नीला गुंबद असली हालत में बहाल होगी। ज़िले इंतजामिया ने नीला गुंबद पर मौजूद दुकानों को मिसमार करने का फैसला कर लिया। नीला गुंबद की तारीखी अहमियत दोबारा बहाल करने के लिए 100 दुकानें खत्म की जाएंगी। लाहौर की कदीमी मार्केट नीला गुंबद असली हालत में बहाल होगी। जिलाई इंतजामिया ने नीला गुंबद पर मौजूद दुकानों को मस्मार करने का फैसला कर लिया। नीला गुंबद की तारीखी अहमियत दोबारा बहाल करने के लिए 100 दुकानें खत्म की जाएंगी। जराए के मुताबिक दुकानदारों को कानून के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा। दुकानदार मुआवजा लेकर अपने लिए मुतबादिल जगह तलाश करेंगे। दुकानें खत्म करने से 15,000 से जायद घरानों के चूल्हे बंद होने का खदशा है। दूसरी जानिब शालीमार बाग के तहफ्फुज़ और बहाली के लिए 1 अरब 60 करोड़ रुपए मंजूर हो गए। लाहौर में पुरानी 40 फील्ड वॉल के तहफ्फुज़ और सर्कुलर गार्डन एरिया की बेहतरी के लिए 1 अरब 88 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। दहली गेट से अकबरी गेट तक स्पाइस मार्केट पैकेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 1 अरब 53 लाख मंजूर किए गए। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में अहम फैसले किए गए। अंदरून से बिजली के ग्रिड स्टेशन मुंतकिल करने का फैसला। मजमूई तौर पर 4 ग्रिड स्टेशन को बाहर मुंतकिल करने की तैयारी शुरू कर दी गई। ग्रिड स्टेशन मुंतकिल करने के लिए 18 अरब लागत आएगी। भाटी, अकबरी गेट, शेरामाला और फोर्ट ग्रिड स्टेशन का नंबर लग गया। शहर को खूबसूरत बनाने का मिशन। लेस्को के 4 ग्रिड स्टेशंस अंदरून लाहौर से बाहर मुंतकिल होंगे। पंजाब हुकूमत ने तैयारी शुरू कर दी। ग्रिड स्टेशंस की तामीर 9 के लिए 18 अरब रुपए के अखराजात का तखमीना लगा लिया गया। जराए के मुताबिक ग्रिड स्टेशंस को मुंतकिल करने के लिए अखराजात वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी और जिलाई इंतजामिया बर्दाश्त करेगी। लेस्को के भाटी ग्रिड स्टेशन, अकबरी गेट ग्रिड स्टेशन को बाहर मुंतकिल किया जाएगा। इसी तरह शेरावाला ग्रिड स्टेशन और फोर्ट ग्रिड स्टेशंस बाहर मुंतकिल होंगे। ग्रिड स्टेशंस मुंतकिल करने का टास्क लेस्को को दे दिया गया। लेस्को के अफसरान ने जिलाई इंतजामिया से मिलकर साइट्स विजिट को मुकम्मल कर लिया है। हुकूमती हलकों का दबाव या स्टेक होल्डर्स के मफादात। LDA से नीलम रोड के लिए 20 अरब का सॉफ्ट लोन मंजूर कर लिया गया। मंसूबे से मालिकान की जमीन की मालियत कई गुना बढ़ जाएगी। पॉलिसी के निफाज की मंजूरी भी दे दी गई है। नीलम रोड लाहौर का सबसे अहम फ्यूचर स्ट्रक्चर प्लान रोड बन गया। नीलम रोड के लिए 20 अरब सॉफ्ट लोन लेने की भी मंजूरी दे दी। सॉफ्ट लोन को 2 साल में वापस करना होगा। नीलम रोड 12 किलोमीटर तवील रेलवे क्रॉसिंग पर अंडर पास भी होगा। LDA गवर्निंग बॉडी के मिनट्स ऑफ मीटिंग 10 रोज बाद जारी कर दिए गए। पहले मौजूदा माली साल में 10 अरब, दूसरे माली साल मजीद 10 अरब जारी होगा। LDA गवर्निंग बॉडी ने स्ट्रक्चर प्लान रोड के लिए कमर्शियल पॉलिसी के निफाज की मंजूरी दे दी। नीलम रोड को जो अराजी देगा, पॉलिसी के तहत बच जाने वाली अराजी मुफ्त कमर्शियल की जा सकेगी। जराये के मुताबिक नीलम रोड के रूट पर बड़े सरमायादार और स्टेक होल्डर्स ने पहले ही जमीनें लेकर इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा होने लगा है। बैरून मुमालिक से सरमायाकारी की गर्ज से 73 नई कंपनीज पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुई। जबकि SCCP में सिर्फ 1 माह के दौरान मजमूई तौर पर 2757 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं। 1 माह के दौरान सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गैर मुल्की 73 नई कंपनियों समेत मजमूई तौर पर 2757 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए 99.9% कंपनियों ने खुद को पाकिस्तान में रजिस्टर करवाया। डाटा के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारी ऑस्ट्रेलिया, चीन, हांगकांग, लबनान से की गई। इसके अलावा मलेशिया, नॉर्वे, सिंगापुर, स्पेन जैसे ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी सरमायाकारी
जारी की। तिजारती शोबे में 350, खिदमात के शोबे में 313, रियल एस्टेट डेवलपमेंट और तमीरात में 256 कंपनियां रजिस्टर हुई। इसके अलावा सियाहत और नकलो हमल में 161, खुराक और मशरूबात में 147, तलीम में 127 समेत दीगर शोबों में भी कंपनियां रजिस्टर हुई। सरमायाकारी जो हो रही है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। SECP के अंदर भी बहुत सारी नई जो कंपनीज हैं वो रजिस्टर्ड हो गई हैं। अब हुकूमत को भी चाहिए कि जो हमारा जो इन्वेस्टर है मुल्क से बाहर गया था उसका रुझान जो है वो वापस बढ़ रहा है। हुकूमत को भी चाहिए कि इन पॉलिसियों पे मज़ीद काम करे, इनको मज़ीद जो सरमायाकार को आसानी फराहम करे। सरमायाकारी हो रही है, होनी चाहिए और मज़ीद और भी होनी चाहिए। इसमें बहुत फ़ायदा है पाकिस्तान का और बेरोज़गार लोगों का भी फ़ायदा है। सरमायाकारी होगी, लोग खुशहाल होंगे, उनको जॉब्स मिलेंगी, मज़ीद बेहतरी आएगी पाकिस्तान में। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनियों की कुल तादाद 2,49,365 हो गई है। SECP अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे और कारोबारी अमल को मजीद आसान बनाने के अज़म पर कारबंद है, ताकि कारोबारी अमल को मजीद फ़रोग देने के साथ साथ जो सरमायाकार हैं उनको भी राग़ब किया जा सके। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42, लाहौर। पेफ पार्टनर स्कूलों में बच्चों की इनरोलमेंट की तस्दीक शुरू। इनरोलमेंट फेक होने पर अदायगियाँ रोक दी जाएंगी। बच्चों की तस्दीक के लिए वल्दियत, बेफाम और सिस ऐप पर मौजूद तस्वीर को चेक किया जाएगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पार्टनर स्कूलों में तलबा की इनरोलमेंट की तस्दीक शुरू कर दी। गलत इनरोलमेंट होने की सूरत में मुतालिका स्कूल को अदायगियाँ रोक दी जाएंगी। पहले मरहले में तलबा की तस्दीक के लिए वल्दियत, बेफाम और सेस ऐप पर मौजूद तस्वीर को चेक किया जाएगा। तस्दीक का अमल सेस ऐप के जरिए ऑनलाइन चेक किया जाएगा। तलबा की तस्दीक न होने पर मुतालिका इनरोलमेंट को फेक तस्वुर किया जाएगा। पेफ हुकाम के मुताबिक पार्टनर स्कूलों में दाखिल बच्चों की तस्दीक 30 जून तक मुकम्मल कर ली जाएगी। वाज़ेह रहे कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन इंतजामिया की जानिब से हर साल 2 बार तलबा के डाटा की तस्दीक की जाती है। दावे बड़े बड़े, अमली काम सिफर। 9.5 करोड़ खर्च होने के बावजूद महकमा सियाहत जल्लो रिजॉर्ट मुकम्मल ना करवा सका। ये नाहली क्यों बरती जा रही है, जानते हैं इस रिपोर्ट। वो काम जो सिर्फ 6 माह में मुकम्मल हो सकता था उसको तकरीबन 2 साल होने को हैं, लेकिन जल्लो रिजॉर्ट पर काम मुकम्मल नहीं हो सका। ठेकेदार, मिस्त्री और मजदूर सबके सब मौका से गायब हैं। काम की रफ्तार इंतहाई सुस्त होने पर जल्लो रिजॉर्ट बेआबानी का मंजर पेश कर रहा है। जब भी महकमा सियाहत के हुकाम से मौकफ लेने की कोशिश की जाती है तो मामला महकमा बिल्डिंग पर डाल दिया जाता है। GM ऑपरेशंस वाहिद अंजुमन का दावा है कि रिजॉर्ट का काम मुकम्मल हो चुका है। जून तक बिल्डिंग डिपार्टमेंट महकमा सियाहत के हवाले कर देगा। उनसे पूछा गया कि वॉशरूम का सामान ताहाल नहीं लगाया गया, झूले फाल नहीं हुए, बाउंड्री वॉल का काम और स्विमिंग पूल का काम शुरू ही नहीं हुआ, तो वाहिद अर्जुमन का जवाब था कि ये तो इन्हें पता ही नहीं। जी, ये काम तकरीबन मुकम्मल है और 30 जून तक इसकी जो है बिल्डिंग डिपार्टमेंट TDCP को हैंड ओवर कर देगा। बाथरूम्स का काम वहाँ पे जो 30 जून तक मैंने कहा है तो 30 जून को हैंड ओवर करेगा बिल्डिंग डिपार्टमेंट। बाकी तफसील आप बेहतर होगा कि जो CNW का बिल्डिंग डिपार्टमेंट का मुतल्लिका अफसर है उनसे पूछ लें। शहरी हलकों का कहना है कि मंसूबे पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन ये मंसूबा कब मुकम्मल और फाल होगा किसी को कोई इल्म नहीं। ठेकेदार ने फंड्स ना मिलने का रोना रोया और कहा फंड्स मिलेंगे तो काम भी शुरू कर लेंगे, क्योंकि पिछले 4 माह से काम फंड्स ना मिलने की वजह से रुका हुआ है। आखिर हकीकत क्या है, सेक्रेटरी सियाहत को इसका पता चलाना होगा। कैमरामैन भट्टी के साथ कोमल असलम, सिटी 42। इंतजामी गफलत के बायस ज़हूर इलाही रोड तारीकी में डूब गया। स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद अहवाल जानेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, शहर की अहम और मरकज़ी शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स का मसला जो है वो आम होता चला जा रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि बहुत सारी बड़ी ऐसी अहम शाहराहें हैं जहां पर जो है वो अरसा दराज से स्ट्रीट लाइट्स ख़राब हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां जो हैं उनको हादसात का खदशा है, क्योंकि सड़क जो है वो अंधेरे में डूबी हुई होती है। मौजूद हूँ इस वक्त चौधरी ज़हीर इलाही रोड पर, जहाँ पर ना सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स ख़राब है बल्कि मेरे बैक पर आप बड़ा ट्रांसफार्मर भी देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन खुर्रम सिंधु से कहूँगी ज़रा आपको ये दिखाएँ कि ये ट्रांसफार्मर से निकलती हुई तारें दरख्त और फिर दरख्त से किसी खंबे के साथ बांधी हुई हैं। खुदा न खास्ता बड़ा हादसा रूनुमा जो है वो हो सकता है।
ट्रांसफार्मर से बिल्कुल नीचे साइड तक जो है वो नंगी तारें लटक रही हैं, जो कि किसी भी बड़े हादसे को दावत दे सकती हैं। खुदा न खास्ता आंधी की सूरत में तारें टूटकर या तो अतराफ में जो दुकानें हैं उनको मुतासिर कर सकती हैं, या फिर गुजरने वालों को जो है वो मुतासिर कर सकती हैं। और यही मुतालबा किया जा रहा है कि इंतज़ामिया जो कि अदम तवज्जही से दो चार है या उसका मुजाहरा कर रही है, इससे बाहर आना चाहिए और अपनी गफलत जो है उसको देखते हुए इन मसाइल को जो है वो हल करना चाहिए। न सिर्फ ये ट्रांसफार्मर बल्कि इसी रोड पर बहुत सारे ऐसे ट्रांसफार्मर्स हैं जिसमें से निकलते हुए नंगे तार जो हैं वो किसी बम से कम नहीं हैं। और यही जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं या फिर दुकानदार हैं वो कह रहे हैं कि इंतज़ामिया को इस हवाले से तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है। जी ठीक है आदिया नाज, आपका बहुत शुक्रिया। बागबानपुरा चमन पार्क गली नंबर 169 के इलाका मकीनों को पानी की शदीद किल्लत का सामना है। पानी ना होने के बायस अहले इलाका सराप एहतजाज हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि एक हफ्ते से घरों में पानी नहीं आ रहा। जब से मेन लाइन के साथ छेड़छाड़ की गई तब से मसले का शिकार है। वासा इंतजामिया कहती है कि ठेकेदार से राबता करें। ठेकेदार कहते हैं कि वासा इंतजामिया के पास जाएं। SDO मुयस्सर नहीं, जाएं तो किधर जाएं। दिन भर होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। जाली वीजे पर बैरून मुल्क भिजवाने वाले मुजरिम को 4 साल सजा कैद देने का मामला। मुद्दई मुकदमे को पेश न करने पर डायरेक्टर FIA सरफराज अहमद विर्क तौहीन अदालत शोकस नोटिस केस में हाई कोर्ट पेश जवाब जमा करवा दिया। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने मुजरिम उस्मान रियाज की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत की। बिहार टीम का टैक्स देने वाली फर्म के कारोबार करने की जगह पर रेड करने के मुतालिक केस कमिश्नर लैंड रेवेन्यू माजिद ट्रेडिंग पार्टी के हमरा लाहौर हाई कोर्ट पेश। अदालत ने कमिश्नर लैंड रेवेन्यू को 14 मई तक तफसीली तहरीरी रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी। जस्टिस खालिद इसाक ने समाअत की। PTI रहनुमाओं से कोट लखपत जेल में मुलाकात। आजम सवाती ने शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर जेर हिरासत रहनुमाओं से जेल में मुलाकात की इजाजत के लिए दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने दरखास्त पर कल दलाल तलब कर लिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंसर अली गुल ने समाअत की। P172 से तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार करने की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने राना मशहूद अहमद खान की इंतखाबी उजरदारी पर समाअत की। पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ शहरी और उसकी फैमिली को तावान के लिए अगवा करने का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इंस्पेक्टर मसर इकबाल समेत 2 मुल्जिमान को बरी कर दिया। मुद्दई और गवाहान के बयानात से मुनहरिफ होने पर मुल्जिमान को बरी किया गया। 7 साल बच्ची को जिनसी हिरासा करने और गलत वीडियो बनाने का केस। घरेलू मुलाजमा जमीलो को 14 साल कैद 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा। खसूसी अदालत के जज रफाकत अली कमर ने केस का फैसला सुनाया। ऑर्डर के मुताबिक शादी का सूट सिलाई करके ना देने का मामला। शहरी ने निसा बुद्धिक लिबर्टी के खिलाफ फरजाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील को 25 अप्रैल का नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्की सूरत हाल, क़याम अमन और सूबाई तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर बातचीत की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में नौजवानों को तालीम, IT ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स और रोज़गार की सहूलियात से एम्पावर किया जा रहा है। सेहत के शोबे और क़याम अमन पहली तरजीहात में शामिल हैं। अनवारुल हक काकड़ ने पंजाब में शोबा सेहत में जारी इस्लाहात को सराहा। साबिक निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने सेहत और तालीम के शोबे में इनकलाबी प्रोजेक्ट्स मुतारिफ करवाए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज पाकिस्तान में वीमेन एम्पावरमेंट की जिंदा मिसाल हैं। अब यहाँ पर बात करें पंजाब असेंबली का इजलास। 11 बिल पेश, 3 मंजूर कर लिए गए। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च एक्ट मंजूर कर लिया गया। पंजाब एसिड कंट्रोल बिल, पंजाब प्रिवेंशन एड एंड कंट्रोल ऑफ थैलीसीमिया बिल 2024 भी मंजूर। प्रोविंशियल मोटर व्हीकल समेत 8 तरमीमी बिल कमेटी के सपुर्द। अपोजिशन की तमाम तजावीज़ मुस्तरद। अपोजिशन का गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर न करने पर शोर शराबा और एहतजाज। चौधरी शाफी हुसैन ने माफिया के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। पंजाब असम्बली का इजलास। अपोजिशन रुकन वकास महमूद मान की दाता दरबार में ज़ाहिरीन से जूतों की देखभाल के लिए 120 रुपए वसूल किए जाने का इंकशाफ। सूबाई वजीर औकाफ चौधरी शाफी हुसैन ने माफिया के खिलाफ जंग करने का ऐलान कर दिया। शाफी हुसैन का कहना था कि जैसे मैंने इंडस्ट्री के माफिया को खत्म किया, इसी तरह दरबारों पर अजाफी पैसे वसूल करने वाले माफियाज को खत्म, मुकदमा दर्ज और ब्लैक लिस्ट करूंगा। 200 रुपया जो है जूता चार्ज किया जा रहा था जी, ये तो उसके ऊपर हमने पर FIR भी की और FIR के साथ साथ मैंने कहा कि ये अब दोबारा यहाँ पर ये वापस ना आए। और ये कुछ कंपनीज भी इन्होंने हायर की हुई हैं, उनको भी हम देख रहे हैं। और इसी तरह ही अगर ये मामला चलता रहा तो इन कंपनीज को जो है हम ये ब्लैक लिस्ट कर देंगे।
ایوان میں گندم پالیسی ایک مرتبہ پھر موضوع بحث بنی رہی۔ معاون خصوصی پرائز کنٹرول سلما بٹ کا کہنا تھا کہ وفاق کے فیصلے کے بعد اب کوئی بھی صوبائی حکومت گندم کی قیمت کا تعین کرے گی اور نہ ہی خریدے گی۔ دوسری جانب اپوزیشن ارکان نے کسان دشمن حکومت کے بینرز اویزا کیے، احتجاجاً اسپیکر ڈائس کے سامنے زمین پر آ بیٹھے۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بیچر بولے حکومت اپنے اخراجات پر کٹوتی لگا کر گندم خریدے۔ سلما بٹ نے گندم پر پالیسی بیان بھی دیا۔ 36 ارب سے اٹھا کر 64 ارب پر پہنچایا گیا۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صوبے کی وزیر اعلیٰ کی انٹینشن کیا ہے زراعت کے بارے میں اور کسانوں کے بارے میں۔ اس کے ساتھ ہی 400 ارب کا ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پیکج دیا گیا تھا، اگر یاد ہو، جس کے تحت کسان کارڈ، ہمارے گرین ٹریکٹر سکیم، ایگری مالز اور کاشت اور مختلف کراپس کی کاشتکاری بڑھانے کے لیے انٹرونشنز کی جائیں گی۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں 11 بل پیش، 3 منظور کیے گئے۔ نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ ایکٹ منظور کیا گیا۔ پنجاب ایسٹ کنٹرول بل، پنجاب پریونشن اینڈ کنٹرول آف تھیلیسیمیا بل 2024 منظور کیے گئے۔ اپوزیشن کی تمام تجاویز کو یکساں مسترد کر دیا گیا۔ پینل آف چیئر پرسن سمیع اللہ خان نے ایجنڈا مکمل ہونے پر اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔ ہنا میں چاہتا ہوں آپ اچھی طرح سے میری طرف دیکھیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کے یوں کہنے پر ہنا پرویز بٹ شرما گئی۔ اپنی نظریں ہی چرا لی، اسپیکر کے بے ساختہ اصرار پر ایوان میں کہکہے لگ گئے۔ پہلے سمجھی تھی انہیں اپوز کیا ہے، لیکن ان دا ریسنٹ ویو آف ٹیررزم اینڈ دے آلسو نو واٹ ٹیررزم از، ظالم لوگ جو خوارج، آپ کو پتا ہے کہ اسلامک ایک پوری ڈیکیڈ میں سوری سر یو نو اف یو دے مسٹ ہیو اسٹڈیڈ اسلامک ہسٹری۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے میری طرف دیکھیں۔ نہیں وہ obviously this is once the member is speaking he has to do this what I'm saying. جناب آنریبل اسپیکر تھینک یو سر۔ ان دا ریسنٹ ویو آف ٹیررزم ہم نے دیکھا کہ کل میاں والی میں بھی ایک دن پہلے، اس سے پہلے۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں۔ انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا ڈی سی موسیٰ رضا کے ہمراہ مختلف علاقوں کا دورہ، پولیو مہم کا جائزہ لیا، فیلڈ سٹاف اور پولیو ورکر سے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ شہری افواہوں پر کان نہ دھریں، گرینڈ ہیلتھ الائنس کے بائیکاٹ کے باوجود مہم کامیابی سے جاری رہے گی۔ 7 روزہ قومی انسداد پولیو مہم کے دوسرے روز بھی حکومتی مشینری فیلڈ میں متحرک رہی۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کے ہمراہ ملتان روڈ پر چونگ، پارک ویو اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے مہم کا جائزہ لیا اور فیلڈ سٹاف سے ملاقاتیں کی۔ صوبائی وزیر نے پولیو ورکرز کا حوصلہ بڑھایا اور ان میں ٹھنڈا پانی، جوس اور سنیکس تقسیم کیے۔ خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ ہمارا ہدف ملک اور صوبے کو پولیو فری بنانا ہے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس نے معصوم ملازمین کو ورغلایا ہے۔ ہم ان ممالک میں ہیں، 2 ممالک میں جہاں آج بھی پولیو ختم نہیں ہوا، اور یہ ہمارے لیے نیشنل انٹیگریٹی کا ایشو ہے، اور یہ ایسا ایشو ہے جس سے ہمارے ملک کی عزت جو ہے وہ اس پہ داغ لگتا ہے۔ تو ہم سب اپنے پاکستان کی عزت کے لیے مقدم ہیں، جو ہمارے لیے، اور سب ہم کمیٹڈ ہیں اس کے لیے۔ دورے کے موقع پر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر زہیب حسن نے پولیو مہم پر بریفنگ دی۔ ڈی سی موسیٰ رضا کا کہنا تھا کہ شہر کے سیوریج میں پولیو وائرس کی موجودگی سے بھی نمٹنے کے لیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ نیشنل لیول پہ آپ جب یہ دیکھتے ہیں نا، جب این آئی ڈی ہوتی ہے تو این آئی ڈی ابھی صرف پورے پاکستان میں چل رہی ہے، اسی وجہ سے پورے پاکستان میں ہو رہی ہے کہ جو ہمارا انفلکس ہے دوسرے صوبوں سے، وہاں پہ بھی جب پولیو کی کیمپین ہوتی ہے تو یہ جو ہمارا انوائرمنٹل سیمپل ہے اس سے نیگیٹو ہوتا ہے۔ اس سے قبل ڈپٹی کمشنر نے سبزہ زار اور ملحقہ علاقوں کا بھی دورہ کیا۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کے ہمراہ پہلے روز کی مہم کے جائزہ اجلاس کی صدارت بھی کی۔ پہلے دن 3,48,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ اجلاس میں مہم کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ طاہر جمیل خان، سٹی 42۔ پنجاب حکومت کا آٹزم اسکول منصوبہ تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن، 65% تعمیراتی کام مکمل ہو گیا۔ صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات ملک صہیب احمد بھرت کو منصوبے پر کام کی رفتار کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اسکول کے کلاس رومز، پلے ایریا، ایکٹیویٹی ایریا کے ڈیزائن کے ساتھ ساتھ کوریڈور کی کلر سکیم پر بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ صہیب احمد بھرت نے کام کی رفتار اور معیار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کہا اسکول آٹزم کا شکار بچوں کے لیے ایک محفوظ، خوبصورت اور جدید سہولیات سے آراستہ تعلیمی مرکز ہوگا۔ صوبائی وزیر نے ہدایت کی کہ اسکول کے فرنٹ کلاس رومز، پلے ایریا اور ایکٹیویٹی ایریا کو دلکش اور پرکشش بنایا جائے۔ ڈی جی ایل ڈی اے کا علامہ اقبال ٹاؤن اور سبزہ زار اسکیم کا دورہ، تجاوزات کے خلاف جاری مہم کا جائزہ لیا۔
DGLDA ने जीनत ब्लॉक, बदर ब्लॉक और हुमा ब्लॉक का दौरा किया, जबकि एडिशनल DG हेडक्वार्टर मुज्तबा अरफात और डायरेक्टर हाउसिंग 3 जफर इकबाल ने ब्रीफिंग दी। अल्लामा इकबाल जोन के 8 ब्लॉक्स में ऑपरेशन किया गया, तमाम ब्लॉक क्लियर हो गए। DGLDA ताहिर फारूक ने सब्जाजार में K और L ब्लॉक का दौरा भी किया। एडिशनल DG UP मुदस्सर अहमद शाह और डायरेक्टर इन्फोर्समेंट फराज अहमद ने ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग दी। सब्जाजार और इकबाल टाउन में तजावजात के खिलाफ एक्शन पर शहरियों ने DGLDA का शुक्रिया अदा किया। DGLDA ताहिर फारूक ने कहा कि शहरी LDA स्कीमों में बनाई गई तजावजात आज खुद ख़त्म कर दें। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास सूबा भर की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों की कारकर्दगी सुथरा पंजाब प्रोग्राम का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ, स्पेशल सेक्रेटरी आसिया गुल और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के CEOs ने बसिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास में हर तहसील में दस्तियाब मशीनरी, अफरादी क़ुव्वत और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का तफसील से जायज़ा लिया गया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने गुजरांवाला, पिंडी भटियाँ और मलिकवाल में अमले की कमी को फौरी तौर पर दूर करने की हिदायत जारी की। ज़ीशान रफ़ीक ने वाज़िया किया कि सुथरा पंजाब की मौसर मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी नागुज़ीर है। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड का इनेकाद किया गया। कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, चेक डिसऑनर, अमानत में खयानत और धोखाधही के 22 मुकदमात ज़ेर बहस आए। तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड में डिवीजन्स के SPs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शरीक हुए। बोर्ड में मुदय्या रुखसाना बीबी, इफ्तिखार मजीद, अरशद अली और हम्माद रजा कत्ल, जबकि गजाला इदरीस, आतिकुर रहमान इक़दाम कत्ल के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फ़ीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से SSP इन्वेस्टिगेशन को आगाह किया। अफसरान ने दोनों फ़ीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतालिक मौका पर अहकामात जारी किए। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक रवां साल मुनक़दा 25 तब्दीली तफ्तीश बोर्ड्स में 755 केसेस को सुना गया। मेरिट पर तफ्तीश न करने वाले मुतअद्दिद अफसरान की सरजनश, वार्निंग्स और शोकाज नोटिस जारी किए गए। पंजाब बार कौंसिल में 2 रोज़ा मुसालहती कानून के मुतालिक वकला की ट्रेनिंग प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जस्टिस आबिद अजीज़ शेख ने तस्फिया तलब मामलात को ADR के जरिए निपटाने की अफादियत बारे इजहार ख्याल किया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने पंजाब बार कौंसिल में होने वाली ट्रेनिंग प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब से खिताब में कहा कि इस वक्त अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद बहुत ज्यादा है। इन्हें मसालत के कानून के जरिए जल्द निपटाया जा सकता है। ADR is not a bad thing. And this is actually, I would say today that this is not an option. I tell you, this is not an option. This is the only way. This is the only way to now get rid of this backlog which we have. कुछ चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी ADR के लिए। एक तो ये कि what I thought कि हमें करना चाहिए, तो एक तो खैर मैंने जैसे कहा कि जजेस का रोल होना चाहिए, बार का रोल होना चाहिए। देन इस तरह के जो आपने कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स आप करवा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। आई थिंक इस मोर इसको फ्रीक्वेंट होना चाहिए। सबक सदर सुप्रीम कोर्ट बार SN भून ने भी कहा कि आर्बिट्रेशन वकला के लिए शजर मुमना बना हुआ था। ADR के जरिए अदालत का वक़्त और साइलिन की रकम बच जाती है। आम वकील के लिए ट्रेनिंग के दरवाजे खोले गए हैं। वकला के लिए, हमारे न्यू एंट्रेंट के लिए ये एक सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट है कि हमारा सुपीरियर जुडिशरी का अदारा जो है वो हमारे नए आने वाले बच्चों के लिए एक चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ खड़ा है। तो मैं जज साहब का बहुत मशकूर हूँ। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने वकील रहनुमा एहसन बून, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा समेत दीगर वकला को स्वीनर्स दिए। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में 6ठी इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस एक्सप्लोर 2025 का इनेकाद किया गया। लाहौर बिजनेस स्कूल की जानिब से एहतमाम किया गया। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कॉन्फ्रेंस का उन्वान कारोबारी तरक्की, पायदारी, अखलाकियात और क़यादत रखा गया। कॉन्फ्रेंस में रेक्टर द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, डायरेक्टर NBAC HEC एहतशाम राजा शरीक हुए। साबिक सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज डॉक्टर रबी रऊफ, प्रोजेक्ट डायरेक्टर UOL इब्रारुल हक ने शिरकत की। डॉक्टर नवीद अनवर, डॉक्टर रिजवान अली शाह, डॉक्टर अरकम जावेद कियानी, डॉक्टर आमिर रजी, डॉक्टर रिजवान अली, फयाज मजीद मौजूद थे। डॉक्टर ओसैद रब्बी, डॉक्टर महमूद रहमानी समेत मुल्की गैर मुल्की स्पीकर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर रबी रऊफ का कहना था कि कॉन्फ्रेंस से अपने तजुर्बे और इल्म को पाकिस्तानी तलबा और टीचर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ये हम साल में एक दफ़ा कंडक्ट करते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके ऊपर हमारे की नोट स्पीकर्स जो हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आते हैं अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए।
इस दफ़ा का थीम हमारा जो है वो बिजनेस इन डिजिटल इरा के ऊपर है कि किस तरह से डिजिटल इरा में हम सस्टेनेबिलिटी, एथिक्स और लीडरशिप को लेके चल सकते हैं। प्रो वाइस चांसलर ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी डॉक्टर विशांत का कहना था कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने बेहतरीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है जहां सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला। The conference, I think, is an amazing opportunity where the University of Lahore has taken the lead to bring together academics, practitioners, policymakers and education people who lead the education agenda in the UK, so in Pakistan, and so it's really good to be here. ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कामरान मारूफ ने दी लाहौर यूनिवर्सिटी की काविशों को सराहा। In addition to, of course, attending the conference, delivering a panel session and delivering a keynote talk, we're really excited about a promising development whereby the University of Lahore, in particular the business school and the School of Management from the University of Bradford, are working on some innovative initiatives. The MSc Applied Artificial Intelligence course has been identified. कॉन्फ्रेंस के पहले रोज इख्तितामी तकरीब में डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज डॉक्टर रबिया रऊफ ने मुल्की और गैर मुल्की स्पीकर्स और मेहमानों में शील्ड तकसीम की। कैमरामैन राना अजहर के हमरा उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में अब साइन बरतानिया के इश्तिराक से स्टेम एजुकेशन ट्रेनिंग का आगाज़, वज़ीर तालीम और सेक्रेटरी तालीम समेत अहम शख्सियात की शिरकत। स्पोर्ट्स गाला के इफ्तिताह पर राना सिकंदर हयात का विनर्स को 1 मिलियन रुपए देने का भी ऐलान। 4 रोज़ा तरबीती वर्कशॉप के दौरान सूबे भर की 10 जामियात से 200 से ज्यादा असातिज़ा को जदीद तर्ज पर तरबियत फराहम की जाएगी। तकरीब की सदारत वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी ने की। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर तालीम ने सालाना स्पोर्ट्स गाला 2025 का इफ्तिताह करते हुए फातिहीन को 1 मिलियन रकम बतौर इनाम देने का भी ऐलान किया। इस मुल्क में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, दुनिया के हर मुल्क में यंग लोग पढ़ के बाहर जाते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, दुनिया की इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे जाते हैं। जस्ट वांट टू कीप इट वेरी सिंपल दैट आवर चीफ मिनिस्टर इज मेकिंग एवरी डिसीजन दैट इज सस्टेनेबल, एवरी डिसीजन दैट इज प्रोग्रेसिव एंड एवरी डिसीजन दैट विल ट्रांसफॉर्म दिस लैंडस्केप। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी ने कहा कि अफसाइन के ताउन से हम आलमी सतह के मयार की तालीम को मुल्क की सतह पर मुतारिफ करवा रहे हैं। The program reflects our shared vision of equipping educators with inclusive, future-ready pedagogical skills. We have more than 200 participants in 2 days activity that was yesterday and today, and then also on Thursday and Friday. And they come from around 12 different organizations and universities. It's completely free of cost. सेक्रेटरी तालीम डॉक्टर फारूक नवीद ने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के ज़ेरे निगरानी सूबे भर के स्कूल और कॉलेज असातिज़ा की आला तरबियत की सिफारिशात पेश की। We'll encourage them to come back to Pakistan and serve in Punjab for a certain time. Their salaries will be paid by PHEC. Those may not be at par with the international levels, but still the kind of passion Pakistani diaspora has and their commitment to serve the country. तकरीब में मुल्क भर की जामियात के वाइस चांसलर्स, असातिज़ा और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानाने गिरामी को एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 250 किलोवाट सोलर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स के ज़ेर-ए-तमाम ख़ुसूसी तकरीब में प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ ज़फ़र अहमद, कायम मुकाम रजिस्ट्रार तस्लीम कामरान, फैकल्टी मेंबरान और दीगर ने शिरकत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने कहा कि ये इकदाम हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स को यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रीन एनर्जी को अपनाने में अहम किरदार अदा करेगा। बीकन हाउस स्कूल वाबला टाउन में अर्थ डे पर पोस्टर साजी का मुकाबला, जिसमें लाहौर से बीकन हाउस स्कूल की 10 ब्रांचेस ने हिस्सा लिया। तकरीब में प्रिंसिपल नैयर नवीद कुरैशी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तलबा और तालिबात ने मौजू के हवाले से शानदार पोस्टर बनाए। तकरीब के अख्तिताम पर नैयर नवीद कुरैशी ने बेहतरीन पोस्टर बनाने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए। स्कूल इंतजामिया की जानिब से माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए बच्चों में पौधे भी तकसीम किए गए। प्रिंसिपल नैयर नवीद कुरैशी ने कहा कि दरख्त लगाने से माहौलियाती आलूदगी कम करने में खातिर ख्वाह मदद मिलेगी। पिनटेक एक्सपो मुकाबला जात है, यूईटी बाजी ले गई, जबकि पिनटेक मुकाबलों में मैकाट्रॉनिक्स और बायोमेडिकल के डिसिप्लिन में यूईटी की पहली पोजीशन, सिविल इंजीनियरिंग में यूईटी ने दूसरी पोजीशन हासिल की है।
पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाहमी इश्तराक से पिनटेक एक्सपो मुकाबला जात का इनेकाद किया गया। एक्सपो में मुख्तलिफ जामियात और कॉलेजेस के तलबा ने अपनी तख्लीकी और तकनीकी प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की। प्रोजेक्ट मुकाबला जात में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने मैकाट्रॉनिक्स और बायोमेडिकल डिसिप्लिन में पहली पोजीशन हासिल की। अलहमरा आर्ट्स सेंटर में दोबारा से टैलेंट हंट शो शुरू किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने मंजूरी दे दी। नई गुलकारों साजदलों के लिए अलहमरा आर्ट सेंटर में दोबारा से टैलेंट हंट शो का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाहौर आर्ट्स काउंसिल सैयद तौकीर हैदर कासमी ने हिदायत जारी करती हैं। ये टैलेंट हंट शो अलहमरा मेलोडी पोडियम पर होंगे। अब यहाँ पर बात करें थिएटर्स हॉल्स में ई मॉनिटरिंग के निज़ाम को बेहतर और सख्त करने का फैसला किया गया है। पंजाब भर के थिएटर हॉल्स के कैमरों को दौरान ड्रामा बंद न करने के अहकामात। मुतअद्दिद थिएटर्स में ड्रामे के दौरान कैमरे बंद करने की शिकायत मौसूल। थिएटर का कैमरा बंद होने पर हॉल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब आर्ट्स काउंसिल का ऐसा कहना था। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।